बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। जी नाज़रीन, जिस तरह से आप मेरे जो है अकब में देख भी सकते हैं कि एक खून का अतिया देने के लिए कैंप लगाया गया है। हिलाल अहमर की जानिब से ये कैंप लगाया गया है, जिसका आज बाकायदा इफ्तिताह जो किया है और इफ्तिताह जो है चेयरमैन हिलाल अहमर इब्रारुल हक की जानिब से किया गया है। और खून कितनी बड़ी नेमत है, उसका अतिया देना चाहिए, बल्कि तमाम सियासी जमातों को जमात से बालादर होकर खून का अतिया देना चाहिए। जिस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे अपोजिशन अरकान हों या हुकूमती अरकान हों, वो आ रहे हैं और इस कैंप का दौरा भी कर रहे हैं, बल्कि अक्सर ने यहाँ पे खून भी दिया। डिप्टी स्पीकर ने ख़ुद यहाँ पे खून दिया। और आज हम जो है स्पेशल गुफ्तगू करेंगे हिलाल अहमर के चेयरमैन इब्रारुल हक से कि वो क्या कहते हैं और ये जो खून का अतिया इस हवाले से उनका क्या कहना है। इतना ज़रूरी है लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, क्योंकि हम देखते हैं थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम पेश आती है, लेकिन जब ब्लड की बात करते हैं लोगों में इस लिहाज से अवेयरनेस नहीं है। तो आपकी जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आप कितना कहते हैं ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियन, एक आम आदमी को किस तरह से अप्रोच करना? देखिए, एक तो ये कि ऐसे लोग भी हैं जो सैकड़ों बोतलें खून की देते हैं और उनको कुछ नहीं होता। ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एक फ़ियर होता है कि यार खून निकल जाएगा तो शायद कुछ हो जाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज आप यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस भी खून दे रहे हैं और बिला तफरीक किसी भी पार्टी कोई एफिलिएशन कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपका खून जो है ना वो पार्टी नहीं देखेगा, ये इंसान की जान बचाता है। सो इंसानियत की जान बचाने की बड़ी सोच के साथ आप लोग खून दिया करें। पाकिस्तान में हज़ारों अमवात होती हैं सिर्फ खून की अदम दस्तयाबी की वजह से। सो ये इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि खून का अतिया दें। हम अपनी कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं टू रिटेन ब्लड, और जो उसकी कैंपेन्स हैं कि ब्लड कलेक्शन की, उनको भी बढ़ा रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी हमारी टीम्स आपके सामने आएँ तो आप उनको ज़रूर सपोर्ट। सर, अगर अक्सर बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जब आप लोगों को कॉल्स की जाती हैं ब्लड के लिए तो सम टाइम एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, उसकी क्या है कि आगे नेक्स्ट जो आप लोग क्या इनिशिएटिव्स जो हैं लिए जाएंगे इस हवाले से? कहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस? लाइक ये कि उनको जब ब्लड चाहिए होता है कि पॉजिटिव नहीं, मतलब होता नहीं अवेलेबल या इसलिए अभी हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिवैम्प कर रहे हैं। होपफुली फॉर द टाइम्स टू कम बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिलने वाला है इंशाल्लाह। पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल होने के साथ साथ इंसानी वसाइल में भी नुमाया है। तारकीन वतन की जानिब से मुल्क में भेजी जाने वाली रकूम माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। समंदर पार पाकिस्तानीज मुल्क का कीमती असासा हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सफीर भी। इनकी खिदमात के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन का इदारा कायम किया है, जो कि गुज़िश्ता 40 सालों से अपने समंदर पार पाकिस्तानियों और मुल्क में मौजूद उनके अहले खाना की खिदमत में कोशां है। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के पेश नजर OPF अपने तमाम रीजनल दफातर के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत तारकीन वतन की परदेश में सरपरस्ती के साथ पाकिस्तान में उनके अहले खाना की फलाह बहबूद को भी यकीनी बना रहा है। OPF की तमाम खिदमात और सहूलियात से इस्तेफादा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को रजिस्ट्रेशन के अमल के तहत मेंबरशिप कार्ड जारी किया जाता है। ज़र मुबादला की कानूनी तरसील को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में मजीद आसानियां देने के लिए वजारत खजाना की हिदायत पर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड का इजरा भी अमल में लाया गया है। बैरून मुल्क वफात पा जाने वाले तारकीन वतन के जस्द खाकी के मुल्क में पहुंचने के बाद खुसूसी फ्री एम्बुलेंस सर्विस के जरिए उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाता है। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज के होनहार बच्चों को वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। हाल ही में OPF के 3 इदारों में चाइनीज जबान की क्लासेस का इजरा भी अमल में आया है। OPF को ई-लर्निंग प्रोग्राम कामयाबी से चलाने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी इदारा होने का एजाज भी हासिल है। OPF। मजीद तफसीलात के लिए हमारी हेल्पलाइन या वेबसाइट विजिट करें।